सम्राट चौधरी क्या थे, वो अपनी अस्मिता उनकी है, वो कभी भाजपा में, कभी राजद में, कभी क्या क्या। तो इसलिए चाहे चिराग पासवान जी हो, जीतनराम मांझी जी हो, चाहे जो जी हो, और जीतनराम मांझी तो बार बार ये बोल रहे थे कि भाई नीतीश कुमार जहाँ रहेंगे वहीं हम रहेंगे। मोदी जी ने ये संदेश दे दिया है कि अब देश में चुनाव नहीं होंगे, देश का लोकतंत्र अब वो लोकतंत्र नहीं रहेगा। लोकतंत्र है तब पार्टी हम हैं, लोकतंत्र है तब चुनाव हम हैं। लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो हम बचेंगे कहाँ? जहाँ जाएंगे वहीं से तो लोकतंत्र का और संविधान का खतरा। कहा अभी कि मांझी जी वहाँ जा रहे हैं मिलने, तो ये बहुत ही खतरनाक कदम है कि यहाँ से रिजाइन करके हम वहाँ मिल जाएंगे। 24 में फिर से भाजपा को देश पर हम रहने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं हूं अखंड ज्योति, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। अभी हमारे साथ रामबली यादव विधायक हैं, हम उनसे बात करेंगे। जीतनराम मांझी मंत्री पद से उनके बेटे इस्तीफा दे दिए हैं और वो अब दिल्ली गए हैं और नए साथी की तलाश करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रामबली यादव है। सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे जीतनराम मांझी और उनके बेटे अब दिल्ली गए हैं नए साथी की तलाश में? चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अब देखिए, जो ये अभी महागठबंधन बना है, ये महागठबंधन न किसी के कृपा पर बनी है, न किसी ने कोई बड़ा उपकार किया है। ये बिहार की ज़रूरत थी, देश की ज़रूरत थी, और हम लोगों ने चुनाव के दौर में ही एक महागठबंधन बनाया था। उसमें नीतीश कुमार जी, जीतनराम मांझी जी नहीं थे। बाद में नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ आए, मांझी जी भी आए, और जीतनराम मांझी तो बार बार ये बोल रहे थे कि भाई नीतीश कुमार जहाँ रहेंगे वहीं हम रहेंगे, और इसके लिए कई कसम खाए वो। अब नीतीश कुमार में और जीतनराम मांझी जी में क्या मामला हुआ, कुछ बातें मीडिया में आ रहा है जिसको हम लोग सुन रहे हैं, तो ये उन दोनों के विषय है, और क्यों इस्तीफा दिए न दिए वो अलग बात है। लेकिन राजनीति देश के लिए होती है, और जब देश के केंद्र में राजनीति है तो देश की जो अभी हालात है, जो लोकतंत्र है, जो संविधान है जिस पर संकट है, और कई इसका संकेत केंद्र में बैठी सरकार ने दे दिया है, ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के यहाँ मंत्री पद से इस्तीफा दे करके और कोई कहीं अगर जाते हैं तो और कहाँ जाएंगे? वो जहाँ जाएंगे वहीं से तो लोकतंत्र का और संविधान का खतरा है, तो देश के लिए तो अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह से हम ये बार बार लोगों को कह रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, बिहार में भी बिहार की जो सरकार है, जनता की जो आकांक्षा है, जो इच्छा है, उस पर और ठीक से जो खरे उतरना चाहिए, उसमें कुछ कमी रह जा रही है। कहा है कि राहुल गांधी से भी मिले। राहुल गांधी से मिले, किनसे मिले, ये विषय अलग है, लेकिन जिस तरह के बयान आ रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ से रिजाइन करके हम वहाँ मिल जाएंगे, तब तो ये लेन देन वाला मामला है, तब तो देश उसके केंद्र में नहीं है। वो तो मंत्री से रिजाइन कर दिए, 4 विधायक हैं, हम तो 12 विधायक हैं, हमने मंत्री लिया ही नहीं। सवाल मंत्री का नहीं है, सवाल है कि मंत्री कोई बनेगा, सरकार कोई बनेगा, देश चलावे, बिहार चलावे, लेकिन जो देश केंद्र में है, देश के सामने जो संकट है वो केंद्र में है, और उसको केंद्र में रख करके हम नीतीश कुमार से लड़ भी रहे हैं, सरकार से लड़ भी रहे हैं। शिक्षक के सवाल पर, छात्रों के सवाल पर हम लड़ भी रहे हैं सरकार से। आशा है, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका है, उनकी बहुत कम मानदेय है, इन सवाल पर लगातार सरकार से लड़ रहे हैं कि भाई इनको आप एक बेहतर मानदेय दीजिए। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि देश केंद्र में नहीं है। देश को बचाने के लिए इन चीज़ों से हमें अगर थोड़ा परहेज भी करना पड़ेगा, थोड़ा समय का इंतजार भी करना पड़ेगा तो करेंगे, लेकिन देश और संविधान की रक्षा के लिए हम ऐसी जगह नहीं चले जाएंगे जिससे देश को खतरा है। तो जो आपने कहा अभी कि मांझी जी वहाँ जा रहे हैं मिलने, तो ये बहुत ही खतरनाक कदम है। हम कहना चाहेंगे कि मांझी जी को ये कदम नहीं उठाना चाहिए, ये आत्मघाती कदम है। चिराग पासवान अभी नए एनडीए में है ना, अगर महागठबंधन के साथ आते हैं तो कितना मजबूती प्रदान होगा? देखिए, हम लोग तो चाहेंगे कि जितने भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, छोटी ताकतें हैं, जितनी भी ताकतें हैं, वो सारा ताकत एक जगह हो, और एक जगह हो करके देश की रक्षा के लिए रणनीति बनाए। देश एक बहुत बड़ा संकट में है। आपने देखा कि अभी जो कभी नहीं हुआ था, हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली में पूरे देश के सबसे प्रथम नागरिक के रूप में राष्ट्रपति माने जाते हैं। राष्ट्रपति से ना तो उद्घाटन कराया गया, ना उनको आमंत्रित किया गया,
संसद भवन में जो उद्घाटन होता है उसमें देखे कि कुछ नंग धड़ंग कुछ साधु महात्मा है उसमें। वो संसद साधु महात्माओं का जगह नहीं है। ये संदेश क्या दिया गया? सेंगौल का आदान प्रदान किया गया। सेंगौल क्या था? उस समय वोट नहीं होता था। एक राजा अपने बाद दूसरे को जब राज्याभिषेक करता था तो एक मुकुट होता था जो उसके माथे पर दे देता था, एक आध छड़ी होता था, एक संकेत होता था, आदान प्रदान हो जाता था। लेकिन यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ ताज जनता देती है, ताज वापस जनता लेती है। ये सिंगौल सामने रख करके देश के संसद के उद्घाटन के समय मोदी जी ने ये संदेश दे दिया है कि अब देश में चुनाव नहीं होंगे, देश का लोकतंत्र अब वो लोकतंत्र नहीं रहेगा। ऐसी हालात में जितनी भी पार्टियां हैं, सारी पार्टियों को हम लोग चाह रहे हैं और इसकी शुरुआत भाकपा माले के 11वें महाधिवेशन में इसी पटना में हमने ही तो किया है। भाकपा माले के ही मंच पर माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय तेजस्वी जी, माननीय कांग्रेस के नेता आए थे, जीतन मांझी जी को आमंत्रित किया गया था, हेमंत सोरेन को आमंत्रित किया गया था। ये सारे लोगों को बुला करके भाकपा माले ने ही तो इसकी शुरुआत किया विपक्षी एकता का। और हम लोग तो चाहेंगे कि छोटी छोटी बड़ी पार्टियां, छोटी पार्टियां, देश के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं सारी पार्टियां एक हो। लोकतंत्र है तब पार्टी हम हैं, लोकतंत्र है तब चुनाव हम हैं। लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो हम बचेंगे कहाँ? इसलिए लोग आवे, लेकिन अगर वो नहीं आते हैं तो ये दुर्भाग्य होगी। देश की जनता ने तो मन बना लिया है कि 24 में फिर से भाजपा को देश पर हम रहने नहीं देंगे। लेकिन सवाल अब यहाँ है कि जब आग लगती है, जंगल में आग लगा था तो एक चिड़िया बार बार चोंच से पानी डाल रही थी, लोग कह रहा था इससे आग बुझेगा। उसने कहा कि आग बुझाने का और न बुझाने का सवाल नहीं है। जब देश में जब जंगल की इतिहास लिखी जाएगी तो ये तय होगा कि कौन आग बुझाने वाले थे, कौन आग लगाने वाले थे। तो इसलिए चाहे चिराग पासवान जी हो, जीतन मांझी जी हो, चाहे जो जी हो, आने वाले 2024 के बाद जब इतिहास लिखा जाएगा देश का, तो ये इतिहास में हम चाहते हैं कि सारी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, दलित की पार्टियां हैं, उनका इतिहास में वैसे जगह पर, देश बचाने वाली जगह पर उनका नाम लिखा जाए। इसके लिए हम चिंतित हैं और चाहते हैं कि वो सारे लोग विपक्षी एकता के साथ आए। स्वागत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो अपनी तरफ से स्वागत कर रहा हूँ, सब कोई करेगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से तमिलनाडु जा रहे हैं और उनका कहना है कि 14 करोड़ बिहारियों के वो मुख्यमंत्री हैं, बिहारी अस्मिता पर उन्हें नहीं झुकना चाहिए। तो बिहारी अस्मिता पर झुक कहाँ रहे हैं? ये तो सम्राट चौधरी है, उनकी पार्टी भाजपा वाले ने जो फर्जीवाड़ा करके बिहारी अस्मिता को बर्बाद किया। बिहार के लोगों का पैसा, आर्थिक मानसिक बर्बादी जो किया, आपको मालूम है, एक फर्जी वीडियो बना करके और किस तरह से उत्पात मचाया गया। और जो बिहार के मजदूर लोग कर्जा महाजन लेके जहां से तहां से 10,000 5,000 रुपया लेकर के जो तमिलनाडु कमाने गए थे, उन सारे लोग इस दहशत में वापस घर लौट आए। उनकी कितनी बड़ी क्षति हुई, उनकी कितनी बड़ी अस्मिता पर आंच आया। और जब ये पता चल गया कि बिहार में फर्जी वीडियो बना करके ऐसा किया गया तो पूरा बिहार बदनाम हुआ, पूरे बिहार के लोग बदनाम हुए हैं। और अगर मुख्यमंत्री जा रहे हैं आपस में मिलने तो ये बिहारी अस्मिता की रक्षा करने वाली बात है, झुकने वाली बात नहीं है। बिहारी अस्मिता की रक्षा करने अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जा रहे हैं या कोई भी जा रहे हैं, एक दूसरे देश के जो मुख्यमंत्री हैं आपस में मिल करके ये जो भ्रम पैदा हुआ है इसको अगर खत्म करते हैं तो ये पूरे देश के अस्मिता का सवाल है। और इस देश के अस्मिता के हिफाजत में अगर दोनों मुख्यमंत्री एक दूसरे से मिल रहे हैं तो ये तो हमारे लिए गौरव की बात है। सम्राट चौधरी क्या थे? वो अपनी अस्मिता उनकी है, वो कभी भाजपा में, कभी राजद में, कभी क्या क्या, कौन वो अस्मिता के वो बात कर रहे हैं। इसलिए मैं तो गर्वान्वित हूँ इस महागठबंधन के नेता पर कि बिहार की अस्मिता, बिहार के में शांति और एक दूसरे राज्यों को जो लड़ाने का काम चल रहा है उसकी रक्षा में गए हैं। तो ये देश रक्षा की बात है, बहुत अच्छी बात है, हम लोग की तरफ से इसका स्वागत है। चिराग पासवान अगर महागठबंधन में जाते हैं तो उनका स्वागत करते हैं और नहीं जाते हैं तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि 2024 में सभी छोटी बड़ी पार्टियां साथ में रहेंगी तो उनका इतिहास लिखा जाएगा। ऐसी तमाम बातें कहते नजर आ रहे थे रामबली यादव। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।